जम्मू कश्मीर की असेंबली में पिछले 3 दिनों से लगातार हंगामा जो है वो देखा जा रहा है और ये हंगामा वक्फ बिल को लेकर यहाँ पर हो रहा है। लेकिन आज जब जम्मू कश्मीर की असेंबली में हंगामा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने भी एडजॉर्नमेंट मोशन लाया और ये एडजॉर्नमेंट मोशन डेली वेजर्स और साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर लाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए बलवंत सिंह मनकोटिया है, बीजेपी के विधायक, उनसे बात करते हैं। बलवंत जी, हम देख रहे थे 2 दिन से लगातार हंगामा चल रहा था, आज आप भी एक एडजॉर्नमेंट मोशन लेकर आ गए, क्यों लेकर आए आप ये? देखिए, एडजॉर्नमेंट मोशन इसलिए बनता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेरोजगार लोगों से वादा किया था कि हम 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। और अब 6 महीने हो गए हैं, आज 6 महीने हो गए, कल 8 तारीख को, तो 6 महीने में कम से कम 50,000 नौकरियां बनती थी। और 50,000 हम कहते हैं वो नौकरियां जिसमें आपके रिक्त पद पड़े हैं, पोस्ट खाली पड़ी हैं, आपके 40,000 के करीब जम्मू कश्मीर के अंदर खाली पोस्ट पड़ी हैं। तो 6 महीने में आप उनमें से एक भी पोस्ट फिलअप नहीं कर पाए हो, तो आज तो हमारा बनता था। और ये जानबूझ के 2 दिन से ये ड्रामा कर रहे हैं ताकि अकाउंटेबल अपोजिशन ना बनाए गए, बेरोजगारी के मुद्दे पे, डेली वेजेस के मुद्दे पे, बिजली का जो 200 यूनिट का था, इसलिए इन्होंने टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की। और स्पीकर साहब ने जब सरकार की तरफ से ये आया कि हमारे उस एडजॉर्नमेंट मोशन को रिजेक्ट कर दिया, तो इसका साफ कह दिया कि बेरोजगार लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरे तरीके से झूठ बोला है उनके साथ। कल हमने देखा कि जो एलजी साहब हैं उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल जो था डेली वेजेस पे उसको भी एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा था कि डिस्कस हो सकता है। जी। आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस इन सब चीजों से, क्योंकि और भी बहुत सारे बिल आने थे, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश? देखिए, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये पूरे तरीके से पता है किसी भी सूरत में इसको एक स्टेट जो है वक्फ बोर्ड बिल को नहीं बदल सकती है। वो पार्लियामेंट में पास हुआ है, राज्यसभा में पास हुआ है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मोहर लगी और एक ड्यूटी की असेंबली उसको बदल सकती है क्या? तो जानबूझ के उस चीज के ऊपर ड्रामा कर रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, लोगों को बेरोजगारी का मुद्दा है, लोगों को रोजगार चाहिए, डेली वेजेस को रेगुलेशन का मुद्दा है, या लोगों को बिजली जो है एक्स्ट्रा बिल्स आ रहे हैं उसका मुद्दा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो वो मुद्दे आप डिस्कस करने के बजाय इस तरीके के न्यू सेंस आप क्रिएट कर रहे हैं असेंबली के अंदर और अपने ध्यान लोगों का भटकाने। मैं ये एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ आपसे। कल अग्निया में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ बिजली को लेकर, सरकार ने कहा था मुफ्त बिजली देंगे, अभी तो इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, तो आपको लगता है सरकार लोगों की सुन रही है कि नहीं सुन रही है? देखिए, सरकार यही वजह कि सरकार तो 6 महीने में पूरे तरीके से विफल है। और खासकर मैं नहीं कहता बाकी मुद्दों पे, जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों को पूरा करने में 1 भी % कामयाब नहीं हुई और स्कोप भी नहीं है कामयाब होने का। तो इसलिए आज लोग सड़कों पे हैं और आने वाले समय में इस सरकार का बुरा हाल होगा। लेकिन मनकोटिया साहब, एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो आप उसके जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं, वो सवाल ये है कि इतने साल आपको भी, आपने विधायक रहे हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली में और मुफ्ती साहब के साथ आपने भी काम किया है, क्या राजनीति जो होती है, राजनीतिक दल जो होते हैं, एक भाषा का मर्यादा जो है वो उसमें बहुत जरूरी है? मुद्दे तो चलते रहते हैं, हमले तो एक दूसरे पे होते हैं, लेकिन भाषा बहुत जरूरी होती है। देखिए, जो मेंबर चुन के आता है तो लोगों को बड़ी उम्मीद होती है कि हमने हजारों लाखों लोगों ने चुन के एक आदमी को असेंबली के अंदर अपना रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा बना के भेजा और उसकी तरफ उसके इलाके के नहीं बल्कि पूरे स्टेट और पूरे देश के लोगों की निगाह रहती है कि वो किस तरीके से हमारे मुद्दों के ऊपर बात करेगा। और इस तरीके का मैं कहूँगा कि चीप और घटिया लैंग्वेज यूज करना एक MLA को शोभा नहीं देता है। और इस तरीके से वो मतलब अपनी पब्लिसिटी गेन करने के लिए मतलब ऊंचे काम करना और ऊंची हरकतें करना, वो मुझे लगता है निंदनीय है और इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आपको लगता है कि मतलब जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि इस बार बहुत अच्छे से ये जो असेंबली सेशन चल रहा था, लेकिन महराज मलिक पहले दिन से ही, चाहे आप बोल रहे थे, आपके लीडर ऑफ ओपोजिशन बोल रहे थे, लगातार वो आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे थे, क्या ये शोभा देता है? आपको लगता है असेंबली में इस तरीके की कोई भी राजनीतिक दल हो? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो पब्लिसिटी लेने की कोशिश की है उन्होंने, डेफिनेटली ली है कि वो एक तो सरकार का पार्ट है, सरकार से बाहर आ जाए अगर सरकार की अपोजिशन करनी है, पब्लिसिटी लेने की कोशिश की है। लेकिन इस तरीके की जो तेज रफ्तार की गाड़ी है वो ज्यादा देर चलती नहीं है, वो उसका संभावना दूसरी रहती है। तो ये ज्यादा देर चलने का, इसका बास भी ज्यादा देर नहीं चला है, कितनी देर चला है, तो ये कहाँ चलेंगे? ये तो कल के पैदे हैं, बास इसका नहीं चला, उसने बड़ी पब्लिक देश के अंदर प्रधानमंत्री के ख्वाब देखे थे, तो कहाँ है आज? तो ये भी कहीं नहीं दिखेंगे आप। लेकिन अगर मैं आपसे पर्टिकुलरली मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में पूछ लूं, क्या उनका स्ट्रक्चर कम हो सकता है? आपको लगता है राजनीति में तो बहुत सारे फैसले लोग लेते हैं, लेकिन आपको लगता है जो उन्होंने काम किया, गृह मंत्री रहे देश के, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहे, आपको लगता है उनका कंट्रीब्यूशन को नकारा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जो कंट्रीब्यूशन है उसको नकारा नहीं जा सकता और इस तरीके का चीख और घटिया लैंग्वेज उनके खिलाफ बोलना निंदनीय है। तो ठीक है, तो आप मतलब असेंबली का आज आखिरी दिन था, तो क्या लगता है आप उमर अब्दुल्ला के पास 6 महीने अगले बजट सेशन तक का वक्त है, जो वादे किए उनको पूरा करें? बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं और उसमें उमर साहब को हम ये कहना चाहते हैं, हमारी तरफ से किसी किस्म का सहयोग अगर आपको लगता होगा कि जो आपके वादे हैं लोगों के साथ, क्योंकि
ये उमर साहब की बात नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, पॉलिटिकल सेटअप की बात है कि जब आप झूठ बोलते हैं और लोगों का भरोसा जो है लोकतंत्र से उठता है, तो हम नहीं चाहते कि आपसे और लोकतांत्रिक सिस्टम से लोगों का भरोसा उठे। अगर आपको लगता है कि हम आपके इस जो आपके कमिटमेंट हैं लोगों के साथ, जो लोगों को चीजें मिलनी चाहिए, उसमें अगर आपको अपोजिशन का कोई रोल लगता है तो हम उसमें आपके साथ हैं, लेकिन आप सिर्फ झूठ पे झूठ बोल के लोगों को मिसगाइड करोगे तो उसमें आपके साथ हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है बलवंत सिंह मनकोटिया। आपने साफ सुन लिया कि जिस तरीके से ये हंगामा हो रहा है, किस तरीके से आज बीजेपी जो है वो भी एडजॉर्नमेंट मोशन लेकर आई थी, उसे भी सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये जो आखिरी के 3 दिन थे, ये हंगामे की भेंट जो है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में चढ़ गए हैं।